हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे चैप्टर 13 का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। आज इस लेक्चर में हम डील करेंगे सरफेस एरियाज ऑफ सम शेप्स ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो देखते हैं इस लेक्चर में हम एग्जांपल्स डील करेंगे जो कि बेस्ड होंगे सरफेस एरियाज पर। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल क्या है इसका। तो फर्स्ट एग्जांपल है राशिद गॉट अ प्लेइंग टॉप मीन्स लट्टू एज हिज बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर। ये इस पे कोई कलर नहीं है इस लट्टू पे। ठीक, ऑन इट ही वांटेड टू कलर इट विद हिज क्रेयॉन्स। ठीक, वो कलर इसको करना चाहता है। द टॉप इज शेप्ड लाइक कोन सरमाउंटेड बाई हेमीस्फेयर। ठीक, ये कोई कौन है, इस पे जो है सरमाउंटेड क्या है, हेमीस्फेयर, जो कि इस फिगर में दिखाया गया है। ठीक, इस फिगर में दिखाया गया है। द इंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर। अब जो ये शेडेड एरिया जो ब्लू कलर का है वो दिया है वो उसका हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने बता रखा है कि इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये कोन है और ये क्या हेमीस्फेयर है। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ इस लट्टू का। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हाइट ऑफ द कोन क्या हो जाएगी। हाइट ऑफ द कोन ये होगी, यहां से ये क्या होगी, हाइट ऑफ द कोन। टोटल हाइट कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर कितना है, 3.5। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ 3.5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 3.5 को डिवाइडेड बाई 2 करोगे कितना हो जाएगा, 2 कम 2, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, 1.75 आ जाएगी किसकी हाइट, इसकी मतलब इस हेमीस्फेयर की हाइट मींस रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर क्या हो जाएगा, 1.7 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, रेडियस आर। एच यहां से क्या हो जाएगा, 5 माइनस कितना आ जाएगा, 1.75। तो यहां से आ जाएगा 3.25 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, एच किसकी, कोन की। तो सरफेस एरिया ऑफ द टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हमेशा इसी से लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या, हेमीस्फेयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हमने पढ़ रखा है, कर्व सरफेस, तो हम निकाल लेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई आर एल। एल क्या होता है, ये स्लैंट हाइट, स्लैंट लेंथ, ये वाली एल होती है। एल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एल इक्वल्स टू यहां से हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर, ये एच स्क्वायर हो गया, और प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये कितना आ गया हमारा, अंडर रूट एच कितना है, 3.25 का स्क्वायर प्लस आर कितना है, 1.75 का स्क्वायर। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पे हम L इक्वल्स टू कैलकुलेट करेंगे तो 3.25 का स्क्वायर प्लस 1.75 का स्क्वायर, क्या हो गया ये टोटल, और अंडर रूट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई 3.69। L इक्वल्स टू क्या आ गया 3.69 सेंटीमीटर। ठीक, L क्या आ गया यहाँ पे 3.69 सेंटीमीटर। ओके, तो हम यहाँ से पाई की वैल्यू क्या रख देंगे 22/7 इंटू आर कितना है 1.75, L कितना हमने कैलकुलेट कर लिया 3.69। ठीक है, क्या कैलकुलेट कर लिया 3.69। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई 1.75 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7, क्या आ गया 20.3। ये कितना कर्व सरफेस एरिया कोण कितना आ गया 20.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा 4πr² टोटल होता है, इसका हाफ कर दो 1/2 तो ये क्या हो जाएगा 2πr²। ठीक, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू है 1.75 का स्क्वायर। ठीक, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमें 2 इंटू 22 इंटू 1.75 इंटू 1.75 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 7, कितना आ गया 19.25। ये कितना आ गया 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां से हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया हम इसका कैलकुलेट कर लेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा TSA ऑफ सॉलिड, या लिख लो और लट्टू, टॉप जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 20.3 प्लस 19.25, ये क्या आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। ठीक, प्लस कितना 20.3, ये कितना आ गया 39.55, 39 ये क्या आ गया 39.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी को हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं क्या 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यही हमें फाइंड आउट करना था, ये हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2, द डेकोरेटिव ब्लॉक। द डेकोरेटिव ब्लॉक क्या है यहाँ पे, द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर 13.7 इज मेड ऑफ टू सॉलिड्स हैं। ठीक, अ क्यूब एंड हेमिस्फेयर, ये क्यूब है और ये हेमिस्फेयर है। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज क्यूब विद एज 5 सेंटीमीटर एंड द हेमिस्फेयर फिक्स्ड ऑन द टॉप। ये जो बेस है इसका ये क्यूब है और इस पे ये हेमिस्फेयर फिक्स्ड है।
ठीक। हैज ए डायमीटर, कितना डायमीटर है? 4.2 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना। तो ये क्यूब का सरफेस एरिया, क्यूब का सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया यहां लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस, माइनस क्या करोगे? ये वाला सरफेस एरिया ना, ये जो उससे कवर्ड है हेमिस्फेयर से, पाई आर स्क्वायर प्लस ये अब क्या आ गया? क्यूब सरफेस एरिया, जो मतलब हमें विजिबल है, प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक। अब यहां से क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? 6a² माइनस पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 4.2 डायमीटर दिया है सर उसका हेमिस्फेयर का, तो आर क्या हो जाएगा? 4.2 का हाफ कितना हो जाएगा? 2.1। आर हो गया 2.1। तो पाई की वैल्यू, अभी पाई की वैल्यू पुट ना करो, ऐसे लिखते रहे, पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो टोटल एरिया कितना होता है हेमिस्फेयर का कर्व? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर उसको हेमिस्फेयर में डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हेमिस्फेयर का आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया 2 दूना 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6a² माइनस ये 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो कर देंगे प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक। तो 6a की जगह पे हम 5 पुट कर देंगे, 5 है दी है साइड, और पाई की जगह पे 22/7 इंटू आर कितना आ गया? 2.1 इंटू 2.1, तो 7 त्रिक 21.3, तो 25 छक्का 150, 150 प्लस कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 2163.63, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, तो कितना आ जाएगा? 22 इंटू 0.63 कितना आ गया? 13.86, ये आ जाएगा 13.86। इसको हम अगर 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 13.86। ठीक। अब 150 प्लस 13.86 कितना हो गया? ये 150 प्लस 13.86 ही हो गया ये 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक। ठीक। यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है? ए वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन द सिलेंडर। एक कोई सिलेंडर है, ये कोन टाइप का, वो माउंट किया गया शेप। ठीक है। इस सिलेंडर पे ये कोन रखा हुआ है। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। टोटल कितनी है? 26 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी? ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी? 26 माइनस 6 कर दोगे, ये 6 सेंटीमीटर हाइट है, तो ये कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। हाँ। While the height of the conical part is 6 centimeter, the base of the conical portion has diameter of 5 centimeter. इसका जो डायमीटर है, कोनिकल का डायमीटर है कितना? 5 सेंटीमीटर।
ये क्या है, डायमीटर। ठीक, तो कोन की रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कोन, इसकी रेडियस हम मान लेते हैं, कोन की रेडियस आर सी। आर सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाँ, आर सी इक्वल्स टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का हाफ कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या कह रहा है, व्हाइल द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर, इसका जो डायमीटर है वो क्या है, 3 सेंटीमीटर। इसको क्या हम मान लेते हैं, आर एस। आर एस क्या हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब कह क्या रहा है, इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज and the cylindrical portion is yellow, find the area of the rocket painted with each of these colors। दोनों कलर से जो है टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो इसका पहले हम कौन का एरिया, सरफेस एरिया जो येलो से पेंटेड किया गया, तो क्या हो जाएगा वो फाइंड आउट कर लेंगे, और इसमें सिलेंड्रिकल का जो एरिया है उसको ऐड कर देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया हमारा आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, कि कौन का सरफेस एरिया क्या होता है। तो सिलेंडर का एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई 2πr/h। हमने फॉर्मूला पढ़ रखा 2πr/h, कार्ड हो गया। लेकिन यहाँ पे सर्कुलर पार्ट 2 फेस होते हैं, लेकिन एक फेस जो है इसका कवर्ड है कौन से, एक फेस जो है इसका कौन से कवर्ड है, तो हम एक ही फेस को इसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस पाई आर एस स्क्वायर, आर एस मतलब सिलेंडर की रेडियस। ठीक, अब यहाँ पे हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए हम पाई कॉमन ले लेते हैं, और ये भी क्या है, ये आर एस ही है, ये क्या है आर एस, तो पाई आर एस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे पाई आर एस कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, 2h प्लस आर एस, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 3.14 इंटू आर की वैल्यू 1.5, 2 इंटू एच कितना आया था सिलेंडर का 20। ठीक, प्लस आर एस कितना है 1.5, तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ विजिबल सिलेंडर का आ जाएगा 40 प्लस 1.5 इंटू 1.5 इंटू 3.14 इक्वल्स टू आ जाएगा 195, क्या आ जाएगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे कि हम कोन का सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई आर सी एल। ठीक, क्या हो जाएगा ये पाई आर सी एल। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या देखते हैं कि पाई आर सी एल हम निकाल लेंगे, ये कार्ड वाला आ जाएगा, प्लस ये पाई आर स्क्वायर टोटल कर देंगे, लेकिन ये माइनस क्या कर देंगे, ये 3 वाला जो ये वाला पार्ट जो है इसको माइनस कर देंगे यहाँ से। ठीक, प्लस पाई आर सी स्क्वायर यहाँ पे लिख दोगे, प्लस पाई आर सी स्क्वायर माइनस पाई
r² ठीक। अब यहाँ पे L की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, L की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे। L क्या होगा, H कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, R कितना आ गया 2.5, तो 6² प्लस 2.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा L। यहाँ से L हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्या हो जाएगा L इक्वल्स टू √6² प्लस 2.5 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 2.5 का स्क्वायर 6.25 प्लस 36, ये 42 आ गया √42, ये क्या आ गया √42। तो L यहाँ से आ जाएगा हमारा, अगर हम इसका रूट ले लें तो आ जाएगा 6.5। L इक्वल्स टू क्या आ गया 6.5 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पाई तो तीनों में कॉमन है, पाई को हम कॉमन ले लेते हैं ठीक। RC कितना है हमारा, RC मतलब कोन का एरिया, वो कोन का रेडियस ठीक, कितना है 2.5, L कितना आ गया 6.5 प्लस RC कितना है 2.5 का स्क्वायर माइनस RS कितना है 1.5, 3 दिया हुआ तो 1.5 का स्क्वायर। तो यहाँ पाई की वैल्यू हम रख देंगे 3.14। अब यहाँ इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2.5 का स्क्वायर 6.5 इंटू 2.5 कितना हो गया 16.25, यहाँ पे हो गया हमारा 16.25 प्लस 2.5 का स्क्वायर 6.25 माइनस 2.25, ये क्या बचा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 20.3.14, ये आ गया यहाँ पे कितना बचा 4, और ये 4 यहाँ पे 20.225, ये आ गया इसका कोन का टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे लिख लेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया नहीं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन लिख लेंगे ठीक। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20.25 इंटू क्या होगा 20.25 इंटू 3.14, ये आ गया हमारा 63.585, 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ रॉकेट क्या आ जाएगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ रॉकेट, क्या हो जाएगा 195.465 प्लस 63.585। अब हम इसको ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा प्लस 193.95.465, कितना आ गया 259.05, 259.05। $259.05
5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक, तो हमें क्या पूछा, क्या एक्चुअली गया था यहाँ पे कि कौन को येलो से पेंट कितना करेंगे, ये वाला आंसर आ गया, येलो पेंटेड कौन, येलो। यहाँ पे आंसर जो आएगा एक्चुअली में ये आएगा, येलो पेंटेड पार्ट। पेंटेड पार्ट कितना आ गया, 63.585, ये हमें फाइंड आउट करना था। और दूसरा पार्ट क्या था यहाँ पे कि दूसरा कौन से कलर से पेंट किया जा रहा था, ऑरेंज। ऑरेंज पेंटेड पार्ट कितना आ गया, ऑरेंज पेंटेड पार्ट, ऑरेंज पेंटेड पार्ट एरिया, ये इतना आ गया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्या आ गया, 195.465। ठीक, तो यहाँ पे हम नीचे लिख लेंगे आंसर अलग एकदम बढ़िया से। यहाँ पे लिख लेंगे येलो पेंटेड पार्ट, येलो पेंटेड पार्ट एरिया, जो कि कौन था, तो कितना आ गया, 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑरेंज पेंटेड पार्ट एरिया जो कि क्या था, सिलेंडर, वो कितना आया, 195 पॉइंट, कितना आया, 195.465 465 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, ऑरेंज पेंटेड पार्ट, मतलब सिलेंड्रिकल का टोटल सरफेस एरिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यही हमें दोनों चीजें फाइंड आउट करनी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन। उसने एक बर्ड बाथ को बनाया अपने गार्डन के लिए। द शेप ऑफ द सिलेंडर विद द हेमिस्फेरिकल डिपर्सन एट वन एंड, इसको नीचे कर दिया। ठीक, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 4, जिसमें बताया गया है कि मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन शेप ऑफ सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45, हाइट कितनी है, 1.45, एंड इट्स रेडियस कितना है, 30 सेंटीमीटर। ये 1.45 मीटर है, इसको हम सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लें तो क्या हो जाएगा, 145 सेंटीमीटर, 145 सेंटीमीटर। ठीक, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो रेडियस कितना है सेंटीमीटर में। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ, बर्ड बाथ का टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सिलेंडर का सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बर्ड बाथ, टोटल सरफेस एरिया बर्ड बाथ इक्वल्स टू हो जाएगा पाई 2 पाई आर एच प्लस, अब ये कितना, इसका मतलब हेमिस्फेयर का पार्ट का कर्व सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर हेमी है तो उसको हाफ कर दो, तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 2 पाई कॉमन है,
टू पाई आर एक्चुअली में कॉमन है, आर भी लिख लो, ठीक। 2 पाई आर कॉमन, एच प्लस आर अंदर में बचेगा, एच प्लस आर, ठीक। अब देखो सारी वैल्यू पुट कर दो। पाई की वैल्यू कितना है 22/7, 2 इंटू 22/7। आर की वैल्यू 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। और एच कितना है 145 प्लस 30। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 145 प्लस 30 कितना हो गया 175। 145 प्लस 30 कितना हो गया 175। 175 इंटू 30 इंटू 22 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7 कितना हो गया 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ, ठीक। ये आया सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे किसमें, मीटर स्क्वायर में, ठीक। तो 1 मीटर इक्वल्स टू कितना दिया रहता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इतना क्या, इसको हम 10,000 से डिवाइड कर देंगे, 33,000 डिवाइडेड बाई 10,000 क्या हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर। ये 0 कैंसिल आउट, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। आंसर आ जाएगा हमारा 3.3 मीटर स्क्वायर। बर्ड बाथ का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 3.3 मीटर स्क्वायर। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब and share this video to your friends. Thank you so much.